हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राम डज 50% ऑफ वर्क एज मच एज श्याम डज इन 75% ऑफ टाइम। मतलब राम जो है 50% ऑफ वर्क करता है जितना श्याम करता है इन 75% ऑफ टाइम। कितने टाइम में? 75% टाइम में। इफ़ टुगेदर दे टेक 21 डेज टू कंप्लीट द वर्क, और दोनों साथ मिलकर 21 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, देन हाउ मच टाइम श्याम टेक्स टू डू इट अलोन। तो श्याम को कितना टाइम लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राम और श्याम है, इनको टोटल वर्क करने में, टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो राम क्या करता है 50% काम करता है एज मच एज श्याम। श्याम अगर 100% काम कर रहा होगा तो राम कितना करेगा 50%। यानी कि इनकी रेशियो क्या आ जाएगी 1:2, ये रेशियो आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है इन 75% ऑफ टाइम, यानी कि श्याम अगर 100% टाइम लेता है तो उसको कितना परसेंट टाइम लग रहा है 75%। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4। 75% क्या होता है 3/4 होता है। तो राम को 75% तो श्याम को 100% टाइम लग रहा होगा, तो 3:4 रेशियो आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर 21 दिन में अगर काम को पूरा कर लेते हैं तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा श्याम को उस काम को अकेले पूरा करने के लिए। तो आपको पता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम में अगर हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है टोटल वर्क मिलता है। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क गिवन है, टाइम गिवन है, तो अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2:3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ टुगेदर अगर दोनों मिलकर 21 दिन को काम में 21 दिन में काम को पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 2 + 3 5। एक दिन में 5 कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहा है और 21 दिन में पूरा काम को कर दे रहे हैं, तो टोटल कितना काम हो गया 105। अब क्या बोल रहा है आपको, हाउ मच टाइम श्याम टेक्स टू डू इट अलोन। तो श्याम को कितना टाइम लगेगा इस काम को पूरा करने के। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी एक दिन में श्याम कितना काम कर सकता है 3। टोटल काम उसको कितना करना है 105, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 2 men और 3 women और 5 boys कैन डू ए वर्क इन 31 days। इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman एंड 1 boy कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 2 men 3 women या फिर 5 बॉयज़ किसी काम को 31 डेज में करते हैं। तो तीनों ही 31 डेज में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों को इक्वल रख सकते हैं। तीनों में 31 कॉमन है तो कट 31 कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसका रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 टू यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब आपको ये रेशियो मिल गया, किसका रेशियो मिला आपको, मैन वुमेन एंड बॉय रेशियो मिल गया आपको। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman एंड 1 boy कंप्लीट द सेम वर्क। तो अब आपको रेशियो मिल गया है मैन का, वुमेन का और बॉय का 15:10:6। तो टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो अगर हमने मैन को लिया तो 2 मैन कितने दिन तक काम करे 31 डेज, ये टोटल वर्क हो गया, इज इक्वल टू 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, इसको काम को कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा है आपको। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 2 × 15 × 31, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 + 10 + 6। तो हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा 15 + 10 25 + 6 31, और यहाँ 31 है तो 31 से 31 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 × 2 = 30, यानी कि तीनों मिलकर 1 man 1 woman एंड 1 boy मिलकर 30 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका 6 मैन एंड 8 वुमेन, यानी 6 मैन प्लस 8 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। अगर ये दोनों मिलकर साथ मिलकर इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, या तो 2 बॉयज या तो 3 मैन ऐसा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 15 डेज में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। ओके, इन हाउ मेनी डेज 9 मैन 12 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर 9 मैन 12 वुमेन अगर सेम काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो इसको इक्वल करेंगे किसके, 9 मैन प्लस 12 वुमेन, तो कितने दिन में करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लिए, अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 मैन प्लस 4 वुमेन इंटू 15। और अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मैन प्लस 4 वुमेन 2x। तो अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ये 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 मैन प्लस 4 वुमेन, और यहाँ भी 3 मैन प्लस 4 वुमेन कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। यानी इन लोग ये जो 9 मैन और 12 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, 10 डेज में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका A will take 3 hours more than A plus B together to complete work, while B will take 12 hours more than A plus B together. In how many days A alone can do it? तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि A जो है, A plus B अगर किसी काम को लेट सपोज x दिन में करते हैं तो A को कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज अधिक, यानी x प्लस 3, और B को कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। B को कितना लग रहा है, 12 आवर एक्स्ट्रा, यानी x प्लस 12। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा मेथड होता है, या फिर इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। वो ट्रिक क्या होता है, वो होता है आपका x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। ये AB क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का जो एक्स्ट्रा टाइम है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और सेकेंड पर्सन का जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ A को कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 आवर 3, और B को कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 12, तो 3 इंटू 12 डेट इज क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 36। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू आपकी आ गई। आपको क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन डू इट, तो कितने दिन में A अकेला इस काम को कर लेगा। तो एक कितने दिन में कर रहा है, x प्लस 3 डेज, तो 6 प्लस 3, तो एक कितने दिन में कर लेगा, 9 डेज में। ओके, इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राहुल टेक्स 8 1/3 hours more when he works alone in comparison of when he works with सोनू। यानी सोनू के साथ काम करते समय जितना टाइम लगता है उससे 8 1/3 hours राहुल को अकेले काम करते समय लग रहा है, while सोनू टेक्स 5 1/3 hours more than he works alone in comparison of when he works with राहुल। और सोनू को 5 1/3 hour एक्स्ट्रा लग रहा है, कब, जब वो राहुल के साथ, मतलब वो राहुल के साथ मिलकर काम करता है। तो उसको मान लो लेट सपोज अगर टोटल काम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो डी कर रहे हैं, या फिर एक्स मान लो या डी मान लीजिए, ठीक है। तो राहुल अगर अकेला कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो डी टाइम लग रहा है, और राहुल अगर अकेला कर रहा है तो क्या कर रहा है, 8 1/3 आवर अधिक लग रहा है, यानी डी प्लस 8 1/3 क्या हो जाएगा, 8 से 24 1 25/3 ये हो जाएगा। और अगर सोनू अकेला कर रहा है तो क्या लग रहा है उसको टाइम, कितना लग रहा है, सोनू टेक्स 5 1/3, यानी 3 5 से 15 1 16/3, तो डी प्लस 16/3 इतना टाइम इसको लग रहा है। तो अगर इसको उसी मेथड से निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ पहले को कितना टाइम
कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 25/3 फर्स्ट पर्सन का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड पर्सन के एक्स्ट्रा टाइम से 16/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये पूरा अंडर रूट इसका अगर अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 4/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20/3। डी की वैल्यू आ गई 20/3। आपको पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक राहुल अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो राहुल को कितना टाइम लग रहा है डी प्लस 25/3। तो डी की वैल्यू वो 20/3 आ गई है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा 25/3 में क्या ऐड कर देंगे 20/3। तो ये क्या हो जाएगा 45/3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। ओके, 15 आवर। ओके, तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी में इस पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके बैंक में भी एक बार आ चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए विल टेक 5 days मोर देन बी, सी टेक्स 9 days लेस देन ए। तो यहाँ पर 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। अब क्या बोल रहा है, ए जो है 5 days अधिक लग रहा है बी से, और सी टेक 9 days लेस देन ए। अगर सी एक्स दिन में काम को कंप्लीट कर रहा होगा तो ए को कितना लग रहा होगा, सी जो है ए से 9 days लेस है, यानी ए का क्या हो जाएगा x + 9। ए को सी से 9 days एक्स्ट्रा लग रहा होगा क्योंकि सी को 9 days कम लग रहा था, यानी ए को 9 days एक्स्ट्रा। अब क्या बोल रहा है, ए विल टेक 5 days मोर देन बी। बी से ए को कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है 5 days मोर। तो बी की वैल्यू, बी कितने दिन में काम कर रहा होगा x + 4 days में, 4 + 5 9। ओके, यहाँ पे 9 हो गया, 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन सेम टाइम इन विच सी कैन डू इट। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को उतने ही टाइम में पूरा करते हैं जितने टाइम में सी करता है, यानी कि x दिन में। तो अब यहाँ पर हम सेम वही मेथड लगाएंगे। ए को x + 9 days एक्स्ट्रा लगता है और बी को 4 days एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगेन √9 × 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका √36, यानी ये क्या हो जाएगा 6। तो आपको बी अलोन कैन डू इट, बी कितने दिन में करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो b का कितना हो जाएगा x + 4 यानी कि 10 days। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका a + b कंप्लीट वर्क इन 12 days। a + b कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं 12 days में। इफ ए वर्क ट्विस एज एफिशिएंटली एज सी एक्चुअली डिड। ए जैसे काम करता है अगर उसका दुगुने तेजी से, अगर दुगुने एफिशिएंट से अगर काम करेगा, एंड बी वर्क 1/3 एफिशिएंटली एज एक्चुअली डिड। और बी क्या करता है, अपने जिस एफिशिएंट से काम कर रहा है उसका 1/3 एफिशिएंट से काम करेगा, देन वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 days। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है 9 days में। तो ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो ए कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो देखिए टोटल काम क्या हो जाएगा, ए + बी एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, इनटू कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है 12 days में। और इसी काम को किसको करना है, ए जो है ट्विस एफिशिएंट के साथ काम कर रहा है, यानी कि 2 ऑफ ए प्लस बी किस एफिशिएंसी से कर रहा है 1/3। तो बी का हो जाएगा 1/3, और ये कितने दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है 9 days में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से करेगा, कट्टे कैंसिल करेंगे 4, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a + 4b = ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6a + 3b। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का आ जाएगा 6a + 3b, और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6a और 3b बचेगा। 6a + b। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, यहाँ 4a है और यहाँ 6a है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b - b, 3b =
3b इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 से -4 है 2a। तो b और a का रेशियो क्या आ जाएगा, b/a की रेशियो क्या आ जाएगी 2:3। अब क्या बोल रहा है, a अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो a की एफिशिएंसी क्या है 3। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना होगा 2 + 3, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो गई 2 + 3 5। तो a + b दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और अगर दोनों मिलकर 12 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क 60। तो एक कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, एक की एफिशिएंसी क्या है 2, तो इसको हम ए की बी की एफिशिएंसी क्या है 2 और ए की एफिशिएंसी क्या है 3, तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में अगर हमें वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे। लेट सपोज एक कोई पर्सन है जिसे 3 असाइनमेंट करने हैं, ओके, और वो कितने दिन तक असाइनमेंट करता है 10 डेज तक, तो वो टोटल कितना असाइनमेंट करेगा 30 असाइनमेंट टोटल करेगा। बी जो है एक दिन में 5 असाइनमेंट करता है और उसने 10 डेज तक वर्क किया है, तो उसने टोटल कितना असाइनमेंट किया 50। तो इनको जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क का रेशियो क्या आ जाएगा 3:5। ओके, इनका रेशियो आ गया। अब अगर यहाँ पे एक किसी काम को एक जो है 5 असाइनमेंट करता है और वो 10 डेज तक करता है, बी जो है 7 असाइनमेंट करता है और वो 15 डेज तक करता है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 50, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 से 105। तो यहाँ अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10:, यहाँ क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ रेशियो क्या आ गई 10:21। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इनकी एफिशिएंसी है 3:5 और जो वर्क का रेशियो है वो सेम आया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी की रेशियो और ये जो टोटल वर्क की रेशियो है अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पैसे हैं वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, हम जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एफिशिएंसी जो टोटल वर्क जिसने किया है उसके रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दोनों अगर साथ साथ किसी काम को करते हैं तो हम बेसिकली उसको एफिशिएंसी पे बेस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अगर कोई काम किसी ने कुछ दिन किया फिर छोड़कर गया, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो हम उनको क्या करेंगे, उसको उनके वर्क पे बेस्ड, जिसने सपोज जाहिर सी बात है क्या होता है, जिसने जितना काम किया है उसको उतना पैसा मिलेगा, तो उनको हम क्या करेंगे उसके वर्क के अकॉर्डिंग पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। If A can do 1/6 of work in 4 days and B can do 1/5 of same work in 6 days, अगर A 1/6 वर्क अगर 4 डेज में करता है तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 6 4 जा 24 डेज, एंड B कैन डू 1/5 ऑफ सेम वर्क इन 6 डेज, और अगर B 1/5 वर्क अगर 6 डेज में करता है तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 6 5 जा 30। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेशियो 4:5। ये किसका रेशियो आ गया टाइम का, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 5:4 हो जाएगा। दोनों ने जो है टुगेदर साथ साथ काम किया है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 10,350। तो ये इसका कितना टाइम्स है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका कितना टाइम्स है 1 9 1 9 13 1 50, ये इसका 1150 टाइम्स है। तो आपको किसका निकालना है ए को, हाउ मच विल ए गेट, ए को कितना मिलेगा 5, तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1150 से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 55 5 5 250, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 5750।
ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आपका, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है अकेला किसी काम को 12 डेज में करता है। बी अलोन कैन डू इट इन 16 डेज। बी किसी काम को 16 डेज में करता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3800 विद द हेल्प ऑफ सी। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। तो ए और बी 3800 अंडरटुक, इनको 3800 मिलता है पूरे काम को करने के लिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। सी को साथ लेकर ये काम कितने दिन में कर दे रहे हैं, 6 डेज में। तो सी भी साथ में आ गया, तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, 6 डेज में। इन दोनों का अगर हम एलसीएम देखेंगे तो क्या आता है 48, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो अब अगर 48 वर्क अगर 6 टाइम में हो जा रहा है तो किस एफिशिएंसी से होगा, 48 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 8। और यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम। तो 1 काम कौन कर रहा होगा, सी। तो कितना आ जाएगा, यानी कि सी कितने दिन में टोटल काम करेगा, 48 डेज में। अगर सी एक दिन में एक काम कर रहा है और 48 काम करना है तो सी कितने दिन में वर्क पूरा करेगा, 48 डेज में। और अगर तीनों 6 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 4:3:1। तो हम इस पैसे को 3800 को क्या करेंगे, इन्हीं की एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3800 को किस रेशियो में बांटना है, 4:3:8 1, यानी 4 + 3 1 7 1 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3800। तो इसका कितना टाइम्स है, 4 और 38 460 475। तो इसका 475 टाइम्स है। तो आपको क्या पूछ रहा है, सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सी को 1 यूनिट ही मिलेगा और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 475 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 475।